लोग हैं, इनको तो ये टारगेट है, इनको तो नज़ीर बनाना है, इनको दुर्योधन, दुशासन और जयद्रथ बनाना है मुझे, ठीक है। लेकिन इस चक्कर में कहीं कर्ण ना मारे जाएं, कहीं द्रोणाचार्य ना मारे जाएं, कहीं कृपाचार्य का वध ना हो, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्योधन, दुशासन और जयद्रथ किस्म के लोगों का तो फिर आप ये मान चलिए कि संहार होना ही होना है, और ये होगा। ये मुकद्दर में, भाग्य में लिखा हुआ है। अगर ऊपर वाले ने ये लिखा था कि इतनी बड़ी कंपनी यहाँ तक पहुँचने के बाद इस तरह से लोगों को सीख देने के लिए इस कंपनी बहुत चीज़, और राशिद नसीम अगर आज जिंदा हैं, सुरक्षित हैं, सलामत हैं, तो इसलिए नहीं सुरक्षित सलामत है कि भगौड़े हैं, भागे हैं, गलत हैं, चोर हैं। इसलिए है कि सच के साथ कल भी थे और आज भी सच के साथ हैं, और सच्चाई को इसलिए साबित करना है कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग इससे इबरत लें। क्योंकि जब आज दर्द इस बात का है कि गरीब गुरबा परिवार के लोगों ने पैसे लगाए, तो इबरत इस बात से भी कि वो परिवार लोगों को मिसाल भी दे। बता दीजिएगा लोगों को जो कांटेक्ट में हैं, गलत के साथ सही होने नहीं दूंगा और सही के साथ गलत कोई कर नहीं सकता मेरे जीते जी, ये मान के चलेगा जो है। और जिन लोगों ने अब तक मलाई काटी है, आज आपको बात करके भी पता चला होगा, अब तक अंदाजा था, लेकिन आज आपको बात करके लॉजिकली और वैसे भी पता चला होगा कि हाँ, अगर लोग पैसे नहीं पा रहे थे या हल नहीं निकल रहा था, ये चीज़ें नहीं हो रही थी, तो इधर भी उधर भी और हर तरफ ये बीच खेल क्यों खेल रहे थे, खुल के सामने क्यों नहीं खड़े हो जाते थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं और उधर आंदोलन में खड़े हुए हैं, और मुझे मैसेज किए हैं कि मैं आपके साथ में हूं, लेकिन दिखाने के लिए जाता हूं ताकि लोगों से वो मक्कार थे। आज जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, जो वाकई उस ग्रुप में थे लेकिन मेरे से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सर अभी आप मेरा नाम मत उजागर करिएगा, मैं आपको पूरी की पूरी वहां की लंका जला के निकलूंगा मैं, तो उनका भी आक्रोश है, मुझे खुश नहीं कर रहे हैं, उनका आक्रोश है कि मेरा समय बर्बाद किया गया। और मैं इस ग्रुप के अंदर जितने लोग, इनकी पोल खोल के निकलूंगा, मैं अपना वीडियो बना के डालूंगा। जब एक बार आपकी तरफ से सब हो जाए और आप कंफर्ट हो जाए, मैं वीडियो बना के इनकी पोल खोलूंगा। और शशि जी, मैं आपको बताऊं, मैं कोई बदमाश या गुंडा नहीं हूं, मैं कानूनन किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। जिसने भी गलत किया है, चाहे वो कस्टमर के लिहाज से गलत हुआ हो, चाहे कंपनी लिहाज से गलत हुआ हो, चाहे एसोसिएट, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। कानून के उसमें सबको अधिकार मिलता है। हर एक नाम मेरे पास में है विद सबूत, मैं बना करके फाइल डालूंगा। केस अब खुलेगा। एफआईआर लोगों ने अब तक करी ना, खाली मजा लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन केस अब खुलेगा, अब ट्रायल चलेगा, गिरफ्तारियां अब होंगी, गवाहियां अब होंगी। अब ये केस मैं मरने नहीं दूंगा। कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करते करते मैं अब देखिए दुनिया के सामने सच्चाई वो लेकर के आऊंगा। केस अब चलेगा ये, क्यों? क्योंकि जिसे लोग भगौड़ा कह रहे थे ना, वो केस लड़ने आ रहा है। जिस पे लोग इल्जाम लगाते थे भाग गए ना, वो खुद आ रहा है केस लड़ने के लिए। अगर मैं गलत हूं तो हिंदुस्तान का कानून मुझे सजा दे, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। अगर मैं गलत हूं और मेरे एक को सजा होने से हजारों लाखों लोगों का भला होता हो, तो मैं तैयार हूं, मंजूर है मुझे। मैं इतना टैलेंटेड हूं कि मैं कहीं पे भी रहूं, दुनिया के किसी देश में रहूं, दुनिया के किसी कोने में रहूं, घर में रहूं, मोहल्ले में रहूं या जेल में रहूं, मैं इतना टैलेंटेड हूं, मैं कहीं भी रहूंगा, वहां अपना काम कर लूंगा, जिंदगी अच्छे से गुजार लूंगा, अपनी फौज बना लूंगा। मैं नेपाल में था, 125 लोग मेरे मुरीद रहते थे वहां पर, 125 लोगों की सेल में रहता था मैं। 125 लोग ही नहीं, वहां की पुलिस मेरी मुरीद रहती थी, मेरे टैलेंट की वजह से। ये लोग जानते हैं अच्छे से। तो मुझे इस बात का कतई डर नहीं है कि टैलेंटेड आदमी हूं मैं दुनिया के किसी कोने में रहूंगा, मैं अपनी कम्युनिटी बना लूंगा। मैं केस लड़ने आ रहा हूं, अगर मैं गलत होऊंगा ना, तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप देखिएगा कितने लोग जेल जाएंगे, अंदाजा नहीं लगा सकती आप, क्योंकि केस अब मैं खोलूंगा। मैं पोल खोलूंगा कि किसको कितना पैसा दिया गया, किसको कितनी गाड़ी दी गई है, किसको कितना बंगला दिया गया है, किसने कितना पैसा कहां बर्बाद किया है। आंदोलन मैं कराऊंगा अब, लेकिन वो आंदोलन ये वाला नहीं होगा। ट्वीट अब मैं कराऊंगा, ट्विटर पर रिट्वीट अब मैं कराऊंगा, सबूत के साथ में। मैं मिसाल बना दूंगा, नजीर बना दूंगा इन लोगों का। ये कुछ नहीं कर पाएंगे अब। क्यों? क्योंकि बात वही ना कि भगवान श्री कृष्ण ने 99 अपराध तक खामोश थे, तो लोग उन्हें समझते थे कि ये कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे बांसुरी बजाते हैं, गाय चराने वाला है, ग्वाला है। लेकिन 100वीं गलती माफ करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने वो भी नहीं माफ किया था, सीखा वहीं से है। विराट रूप अब दिखाऊंगा मैं इन लोगों को। मैं दिखाऊंगा इन लोगों को कि वाकई में धर्मयुद्ध क्या होता है। मैं दिखाऊंगा इन लोगों को वाकई में हम जिस माटी से आए हैं ना, वहां पे हमने पढ़ा है, रामायण गीता कुरान से हमने सीख ली है। मैं अपना धर्म और अपना कर्म दोनों नहीं भूल सकता, दोनों नहीं छोड़ सकता हूं। और ये भाषणबाजी करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है।
कमाने खाने के लिए इतना टैलेंट है, जहां पे हूं बहुत खुशहाल हूं। आज नंबर बंद करूं, आज संपर्क ना हो, किसी की औकात है, किसी की मजाल नहीं है कि मेरे को वो कर ले और मुझ तक पहुंच जाए। समझ गए? कानून के तरीके से किया जाता है, उसको मैं देख सकता हूं। लेकिन आपको 1 घंटे का समय इसलिए दिया है या लोगों को समय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि गलत के साथ गलत नहीं होने दूंगा, सही हूं। मुझे परवाह नहीं है कि मैं आऊंगा हिंदुस्तान में तो क्या होगा मेरे साथ में। परवाह उन्हें करना चाहिए जिन्होंने गलत किया। कुछ नहीं होगा। मुझे मालूम है शशि जी, मुझे पता है, कोई चोर थोड़ी हूं, कोई बैंक फ्रॉड थोड़ी किया, कोई मर्डर थोड़ी किया मैंने। मैं यहां पर बैठा इसलिए था क्योंकि लोगों ने मुझसे वादा किया था काम करके देंगे सर, अभी आप आएंगे सब आपके पास, आपको घेर लेंगे। मुझे भगाया गया भाई, मुझे भगाया गया। मुझसे बातचीत हुई, 2 घंटे के अंदर फैसला लिया मैंने कि नहीं, मुझे नेपाल से निकल, सर इंडिया में आप आएंगे तो यहाँ FIR हो रही है, यहाँ सब हो रहा है, तोड़फोड़ हो रहा है। कुछ दिन आप हम लोग मिलने आ रहे हैं। आए यहाँ पर लोग मेरे से गद्दारी करने के लिए आए थे, लोग जमीन हड़पने के लिए लोग आए थे मेरी, हड़पा है लोगों ने जमीन मेरी। मैं